वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को। और आपका भाई संधू बैकपैकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया है। आपको सभी को जो क्रोएशिया का जिनका वीजा आ रहा है सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बढ़ चढ़ के वीजा आ रहे हैं। अगस्त वालों के, सितंबर वालों के अभी वीजा शुरू होंगे, थोड़ा वेट कीजिए। 10 दिसंबर के बाद सितंबर वालों के वीजा आने शुरू हो जाएंगे। अगस्त वालों के धड़ाधड़ वीजे आ रहे हैं और पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। पहले थोड़ा रिफ्यूजल आना शुरू हो गया था, अब पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है। 99% वीजे आ रहे हैं, सिर्फ 1% रिफ्यूजल्स आ रही हैं, बट 99% रेट के साथ वीजे आ रहे हैं। ठीक है, अभी डिमांड और बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा डिमांड के साथ एशिया की कंट्रीज से लोगों को लिया जा रहा है। क्रोएशिया को पता है कि ये सबसे सस्ते में जो लेबर मिल जाती है वो एशिया से मिल जाती है, बट हमारे लिए वो पैसा बहुत होता है। 1000 यूरो भी बहुत होता है। अगर कोई अपना एक मंथ में कमा रहा है, अपना 70-80 हज़ार अपनी फैमिली को भेज रहा है, बहुत अच्छी कमाई है ये भी। तो आज कुछ नई अपडेट के साथ आपके सामने आया हूँ। कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे भाइयों के जो मेरे को व्हाट्सएप पे नॉर्मली पूछते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनके डाउट आपके मन में भी होंगे कि अभी क्रोएशिया में क्या चल रहा है। क्रोएशिया में जो नया नया रूल आने वाला है, वो कब आने वाला है, वो कैसे शुरू होगा, वो क्या होने वाला है उसमें। ठीक है, देखिए वैसे तो अभी क्रोएशिया में नॉर्मल बात करूं, 705 यूरो से लेके 1000 यूरो तक सैलरीज लग रही हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। आप जब अगर जाते हो तो 705 यूरो सैलरी तो लगनी लगनी है। ठीक है, और 1000 यूरो तक जो भी स्किल्ड वर्कर्स है, जो बिल्कुल ही स्किल्ड है, जैसे वेल्डर हो गया, फोकलिफ्टर हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया या हैवी ड्राइवर हो गया, है ना, उनको तो 1000 यूरो सैलरी मिल जाती है। बट हाँ, अगर आप पहली बार अगर अनस्किल्ड हो, थोड़ा बहुत काम आता है, फिर भी आपको 705 यूरो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो नया अपडेट आया है, ये कब से, नया रूल कब से लागू होगा, ये भी बात करने वाली है। ठीक है, नया रूल लागू होने वाला है 31 दिसंबर 2023 को। नए उसके बाद 31 दिसंबर के बाद 2023 को रात को अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, सबको पता चल जाएगा अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। आपके मन में, जहन में ये भी है कि 2 साल की टीआरसी बनेगी कि 3 साल की टीआरसी बनेगी, ये भी उसमें अनाउंसमेंट होगी, या फिलहाल 1 साल की टीआरसी रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके मन में डाउट है कि सैलरी का बहुत बड़ा इशू। मैंने आपको बार बार बताया कि सैलरी 900 यूरो सैलरी, अभी ऑफर लेटर में तो 900 यूरो सैलरी लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि इस बंदे का वीजा लगे। हम 900 यूरो सैलरी दे रहे हैं, बड़ा चढ़ा के इसलिए देते हैं कि उनका वीजा लगे। ठीक है, उनका अभी मेन मकसद यही है। बट हाँ, 900 यूरो सैलरी मेरे ख्याल से जो 50-50% है भाई, ये मैं पक्का नहीं कहता। ठीक है, बाद में आप कहोगे या भाई आपने ऐसा बोला था। 900 यूरो सैलरी लगने वाली है। ठीक है, 50-50% चांस है। अनाउंसमेंट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी वर्कर्स के लिए, सभी लेबर पार्टीज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और पीआर के, इसमें पीआर के ऑप्शंस क्या है, मैं पीआर के ऑप्शन बता देता हूँ। जिस भाई को क्रोएशिया में रहते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं, वो अपना रिटन टेस्ट पास करके पीआर कार्ड ले सकता है। अब एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा क्रोएशियन लैंग्वेज का। ठीक है, रिटन टेस्ट दोगे, उसको पास करोगे, थोड़ा उसका जैसे 10 में से 6, जैसे मैं सीधा समझा रहा हूँ, 10 में से 6 नंबर, 5.5 नंबर भी लेके बंदा पास कर सकता है और उसका पीआर कार्ड मिल जाएगा। पीआर कार्ड बनने के बाद आपको पता है 1.5 साल के बाद पासपोर्ट आ जाता है। ठीक है, ये पीआर के ऑप्शंस हैं। ठीक है, और 9 आवर ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी भाई साहब, उसमें आधा घंटा लंच होता है। ठीक है, 9 आवर ड्यूटी आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर चल रहा है क्रोएशिया का, ठंड पड़ रही है, थोड़ा ठंड और बढ़ने वाली है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैकेट्स जो उनके वहां पे जो फैब्रिकेट बनता है, जैकेट्स बनती है, बहुत ही गर्म होती है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें क्या है कि आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, बट मील, फूड इंक्लूड नहीं है भाई साहब, फूड इंक्लूड नहीं है, फूड अपना ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो पार्ट टाइम काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका वो ड्यूटी टाइम खत्म हो गया तो आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, जैसे 200-300-400 यूरो एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो किसी भी पार्ट टाइम जॉब में, वो आप कर सकते हो। कंपनी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हो। तो ये चीजें जो हो रही हैं, ठीक है। हाँ, फूड डिलीवरी के लिए, फूड डिलीवरी वाले भाई जो जा रहे हैं, जाने वाले जिनका फाइल लगी हुई है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एकदम से आपको पेट्रोल बाइक नहीं देंगे। वो साइकिल बाइक होगी, चार्जेबल होगी, उनकी बैटरी होती है जो स्टैंड के साथ लगती है। ठीक है, उसको बैटरी को लगाओ, थोड़ा सा पैडल मारना पड़ता है, बाद में उसकी थोड़ी सी बाद में रेस देनी पड़ती है, वो चालू हो जाती है। इतना ज्यादा कोई थकाने वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया साइकिल होती है। पहली बात है, जब तक आपके फिंगर नहीं होते, आप क्रोएशिया जाते हो 10-15 दिन तक अपने फिंगर नहीं होते, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको वो भेजेंगे, जो लोग आपसे पहले पहुंच चुके हैं, फिंगर हो चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस है, उनके साथ आपकी प्रैक्टिस लगाएंगे।
ठीक है, कि प्रैक्टिस कर लो, रास्ते देख लो, रेड लाइट देख लो, क्योंकि साइकिल चलाना आसान है। क्योंकि क्रोएशिया में नॉर्मली पता क्या है, पार्क बहुत हैं, बहुत सारे पार्क हैं जो साइकिल चलाने वालों के लिए शॉर्टकट रास्ता है, वो आराम से अपना काम भी कर लेते हैं। ठीक है, एक बात और, 15 से 25 राइडों का ये टारगेट होता है कंपनी का। जितनी राइड ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, कंपनी ऐसे बोलती है कि 18 राइड लगाओगे तो 10 राइडों का पैसा कंपनी का होगा, 8 राइडों का पैसा आपका होगा। ठीक है, कंपनी का ऐसा मानना है, जो मेरे को सुनने में आया, 18 राइडें लगाओगे, 10 राइडों का पैसा कंपनी का, 8 राइडों का पैसा आपका होगा। मे भी 8 राइडों का पैसा मेरे ख्याल से 30 से 35-40 यूरो आराम से बनता है। ठीक है, आराम से 30-35-40 यूरो आराम से बनता है। वो जितनी राइडें लगाओगे आपका ही पैसा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हाँ, साइकिल, अगर कोई साइकिल में 3-4 महीने चलाते हुए हो गया साइकिल को, ठीक है, वो पेट्रोल बाइक ले सकता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक बाइक ले सकता है। ठीक है, उसको मिल जाती है, कंपनी उसको दे देती है जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अगर कोई नहीं लेना चाहता उसकी मर्जी है। वैसे नॉर्मली लोग ना, जो क्रोएशिया के लोग हैं, जो या यूरोप के लोग हैं, वो नॉर्मली साइकिल पे रहना पसंद करते हैं। एक तो सेहत अच्छी रहती है साइकिल चलाने में। ठीक है, एक उनको आसानी से डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि पार्क में से भी गुजर सकते हैं, कभी कोई रेड लाइट का कोई असर नहीं पड़ता उन पे। ठीक है, हाँ, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए तो आपको रेड लाइट पे रुकना ही पड़ेगा, ना तो आप पार्क के साइड से जा सकते हो। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है, 31 दिसंबर 2023 को ये न्यू रूल्स रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है क्रोएशिया। काफ़ी सारे रूल्स चेंज करने वाला है क्रोएशिया। मुझे देखो, मैंने बोला था कि वर्क परमिट आने में डिले हो रहा है, 3 से 4 मंथ लग रहे हैं ना। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से, जो मैंने सुनने में आया, मुझे लगता है कि वर्क परमिट ही खत्म कर देंगे। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आपका, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका साइन करोगे, वही कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका बीएफएस में जमा हो जाएगा और उसके बाद एम्बेसी में जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ पक्का होगी। ये मैं 50-50% बोलता हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई सरकार तो है नहीं, गवर्नमेंट तो हो नहीं, जो मेरे को सुनने में आया है, एक बंदे से मैंने सुनता नहीं हूँ, 5-6 बंदों से मैंने बात की है जो क्रोएशिया में रह रहे हैं, कि भाई साहब ऐसा होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे, ऑफर लेटर पे आपको आपका साइन होके वही आपका एम्बेसी में जमा हो जाएगा, बीएफएस में जमा हो जाएगा। तो उसमें जो 2-3-4 मंथ वर्क परमिट खा रहा था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपका टाइम प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा। 4 मंथ में आपका वीजा भी आ जाएगा, 3 मंथ में भी आपका वीजा आ सकता है। तो यही प्रोग्रेस होने वाला है। और जनवरी में जो बैकलॉग है, गवर्नमेंट मुझे लगता है वो भी खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और कई मेरे भाई कहते हैं कि भाई साहब डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, सर डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करें। मैं आपको ये बोलता हूँ भाई साहब, कोई ईसीआर पासपोर्ट है, कोई ईसीएनआर पासपोर्ट है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है। ठीक है, दोनों के लिए क्रोएशिया एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और पीसीसी या पोस्टर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 10th का सर्टिफिकेट नहीं है उसको निकाल दो। ठीक है, आप उसके साथ बिना भी अप्लाई कर सकते हो। और कोई मेरा भाई बहन नहीं पढ़ा लिखा, वो चिंता मत करे, वो अप्लाई कर सकता है। और वीज़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है, अगस्त वालों के भाई साहब भर भर के वीज़ा आ रहे हैं। अगस्त वालों के कोई वीज़ा रुक ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कल की बात है, शुक्रवार की बात है, कल मेरे पास 17 लोगों के मैसेज आएंगे, भाई साहब मेरा वीज़ा आ गया। कल की बात है, मतलब जो मेरे नोन में है। ठीक है, 17 लोगों के, पता नहीं कितने लोगों को वीज़ा दे रहा है अगस्त में। ठीक है, और 99% सक्सेस रेट के साथ वीज़ा दे रहा है। पहले थोड़ा रिफ्यूजल आ रही थी, अब थोड़ा फिर से रिफ्यूजल रुक गई है, सक्सेस रेट बढ़ गया है। ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है। बाइक डिलीवरी वालों को, टैक्सी वालों को चिंता करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सक्सेस रेट अच्छा हो गया है। बेफिक्र रहिए, आपका वीज़ा जरूर लगेगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें फिर आपके साथ होने लग जाती हैं। ठीक है, अगर कोई फिर भी आप, मेरे पास कोई डाउट छूट गया है आपका, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।